अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चेयरिंग क्रॉस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, आज के चेयरिंग क्रॉस में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपसेट शिकस्त के हवाले से। अपसेट मैंने इसलिए बोला है क्योंकि 2018 के जो जनरल इलेक्शन थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून को शिकस्त दी थी और अब कैंटोनमेंट बोर्ड के जो इंतखाबात हुए हैं, बल्दियाती इंतखाबात, उसमें मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मैसिव मार्जिन से हराया है और जो ओवरऑल रिजल्ट था उसमें 63 सीटें हासिल की हैं पीटीआई ने और 59 सीट्स हासिल की हैं मुस्लिम लीग नून ने। आज़ाद उम्मीदवार 52 थे। लेकिन जो पंजाब के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना, पंजाब में 51 सीटें मुस्लिम लीग नून ने हासिल की हैं और 28 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल की हैं। जो 32 सीटें हैं वो आज़ाद सीटें हैं, उस पर जो है वो आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। आज के प्रोग्राम का मकसद ये है कि पूछा जाए कि क्या ख़त्म हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अजारादारी थी पंजाब से, क्या अगले आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होगी पंजाब से या कि नहीं। प्रोग्राम में हमने मदऊ किया है मियां सैफुर रहमान साहब, सीनियर तजज़ियाकार, आपको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। बढ़िया नायब मियां साहब के साथ हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं राजा खुरम शहजाद साहब, साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं, इनको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। इनके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद होंगी उज़्मा कारदार साहिबा, सीनियर रहनुमा हैं, MPA हैं और तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, इनको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। सबसे पहला सवाल मैं उज़्मा साहिबा आपसे ही करना चाहूँगा क्योंकि इस वक्त PTI की पोजीशन ख़तरे में है और पंजाब में जो हो गया ना बल्दियाती इंतखाबात में, अब आप हमें बता दीजिए कि अब आगे क्या होने वाला है कि 51 सीटें मुस्लिम लीग नून की और 28 सीटें PTI की। मैडम, ये क्या होने जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया उमर, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। मैं ज़रा थोड़ी सी हैरान हो रही हूँ आपका तज्ज़िया सुन के कि बहुत बड़ा अपसेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कुछ भी अपसेट नहीं हुआ। आपको पता है कि जो पिछले इससे पहला वाला कंटोनमेंट बोर्ड का जो इलेक्शन था उसमें भी 20 में से हमारी 3 या 4 सीटें आई थी। तो ये एक बड़े लिमिटेड किस्म के इलेक्शन होते हैं, वो भी कैंट बोर्ड के, जिसमें 1 to 1 एक पर्सनैलिटी को वोट जाता है। इसकी वजह से बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स भी उभर के आते हैं। असल में हमारा ये इशू है हमारी पार्टी का कि हम टिकटों की तकसीम में हमने थोड़ा सा हमें रिव्यू करना पड़ेगा कि हमारा क्या सिचुएशन है ग्राउंड पे। होता यूँ है कि एक ही वार्ड से 3 या 4 लोग जो हैं वो टिकट मांग रहे होते हैं, मिलता तो एक को है। अब जिसको एक को पार्टी देती है टिकट, दूसरा उसके मुकाबले में खड़ा हो जाता है और एक दूसरे को फिर वो आपको पता है पुलिंग शुरू हो जाती है और इसका जो फायदा है वो ऑपोजिशन को पहुंचता है। तो हमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जो है ना बढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये पुराना एक हमारा ब्लूप्रिंट चला आ रहा है। जनरल इलेक्शन में भी हमें इसके नतीजा भुगतना पड़ता है और कैंट बोर्ड में हर जगह हम मतलब मानती हैं कि मिसमैनेजमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? नहीं देखें जी, इसलिए क्योंकि देखें ना, एक वाहिद नेशनल पार्टी है। अच्छा। और हर कोई चाहता है हमें टिकट चाहिए। अच्छा। हर कोई कहता है कि जी इलेक्शन के लिए पार्टी हमें सिलेक्ट करे, लेकिन पार्टी हर एक को तो नहीं सिलेक्ट कर सकती ना। तो ये मसला है और इसका इंशाल्लाह ताला अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इसका पूरा इदराक है और वो इसका सारा जो है इसको रिव्यू भी कर रहे हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं ताकि आइंदा जो है ये दोबारा इस तरह से रिपीट। राजा खुरम शहजाद साहब, मैडम तो कह रही हैं बात ही कोई नहीं है जी, हम तो पहले भी इतनी सीटें मिली थी, अब भी इतनी सीटें मिली हैं, जनरल इलेक्शन में फ़र्क ही कोई नहीं पड़ने वाला, हमने तो क्लीन स्वीप मारना मुस्लिम लीग नून। देखिए जी, 12 सितंबर को जो तकरीबन 42 कंटोनमेंट बोर्ड्स में पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ और तकरीबन 219 वार्ड थी, जिसमें तकरीबन 6,06,000 से ज़्यादा वोट थे जिन्होंने कास्ट किए। उन्होंने एक अपना क्लियर मैसेज दिया, जो भी हक में वक्त थे उन्होंने क्लियर मैसेज दिया कि आपसे ये सारा सिस्टम संभाला नहीं जा रहा, क्योंकि जो ये समझते हैं ना कि जो एक नेशनल पार्टी है तो उन्हें 22 साल में अभी तक टिकटें तकसीम करने की इन्हें मतलब वो अभी चज नहीं आया कि इनके ये समझते हैं कि अभी मरकज़ी कमेटी आएगी, फिर वो एक खड़ा होगा दूसरा खड़ा होगा। मैं समझता हूँ महंगाई, बेरोज़गारी, ये जो इनके यू टर्न्स हैं, ये इनकी हेल्प कर रहे हैं कि इनकी पार्टी को ना बिल्कुल डिफ्यूज़ कर देंगे। और मैं समझता हूँ कंटोनमेंट बोर्ड का जो ये मैसेज है उसमें बिल्कुल फेयर, क्लियर, इंडिपेंडेंट जो ये आया ना इस वक्त इलेक्शन का रिजल्ट, उसमें आप देखें पंजाब में 51 है और आज़ाद 32 और PTI 28। अब इसमें टिकटों की तकसीम नहीं है, लोगों के मिजाज जो है ना वो तकसीम हो चुके हैं। अब ये महंगाई में जो चीख पुकार शुरू है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जिस वक्त माशी तरक्की कर रहा था, जब आके इन सिलेक्टेड ने वहाँ पे अपना गलबा बनाया और छाए वहाँ पे और आगे उन्होंने समझा कि हम बड़ी असद उम्र वो तकरीरें करते हैं जी मैं
ये इस तरह 3 डिजिट में वो निकाल के रखते थे, और ये करोड़ों की जो ये बता रहे थे जी हम इनको वो देंगे, नौकरियां, फिर घर। तो चाहिए था कि ये अपने एक वो मैसिव जो सेटअप था उसमें रहते और बताते कि हम इतना काम करते हैं, तो शायद आज इनकी पोजीशन और होती। इनके झूठ, इनकी ये जो सारी मक्कारी है ना, वो इस कंटोनमेंट बोर्ड के बाद अगला जो इलेक्शन आ रहा है उसमें होगा। तो मैं समझता हूँ कि मेन इनकी जो किरदार है ना, वो इनका ना काम करना, मैं एक बात मुकम्मल कर दूँ, और इनका ना अच्छे लोगों को आगे ना लेके आना। इनकी अपनी पार्टी, अगर डेमोक्रेटिक रोल में मैं बैसियत सियासी कारकुन या एक तालिब इल्म देखता हूँ ना, तो मैं इस जमात में उन लोगों को देख रहा हूँ जिन्होंने शुरू में बिल्कुल नज़र नहीं आए, और जब ये स्टेज सजा है तो वहाँ पे उन्होंने बैठा दिया। अब अगर हमने तरक्की करनी है तो वो भी मान रही है ना। देखिए, इनका मानना, इनका एक अपना व्यू है, मैं अपना एक व्यू दे रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि वो लोग जिन्होंने शुरू से काम किया अगर करते तो आज पीटीआई का चेहरा और होता। अगर आज हम देखते हैं नून लीग, तो उसमें उन्होंने मार खाई, एक सिलसिला चला, आज वो इन्होंने खुद उन्हें मार के ना उसे जेल में पहुंचा के उन्हें कुंदन बना दिया। तो ये खुद, मैं समझता हूँ जब इनकी बारी आई ना, तो इनके चंद रह जाएंगे वो मेहमान जो पीटीआई में असल बंदे थे, बाकी सारे भाग के एक नई जमात बनेगी। ठीक है, मियां साहब क्या होने वाला है? साहब कह रहे हैं कि किसी भी सूरत हाल को परखने के लिए कई कसौटियां होती हैं। यहाँ तो सबसे बड़ी कसौटी आप अप्लाई करें कि वजीर आजम का अपनी जो तशवीश का इजहार है इसमें, बिल्कुल तो मेरा ख्याल आज तशरीफ जो लाए हैं बहुत परेशान है जी, और तहकीकात और इवेंट के अलावा, बल्कि उन्होंने ऐलान ही इस बात का किया, बल्कि तहकीकात का भी ऐलान कर दिया है, जिसमें वो समझते हैं कि ठीक है महदूद होंगे कंटोनमेंट के, लेकिन एक ऐसी पार्टी, उसकी कसौटी दूसरी बड़ी क्या है कि आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को निकाल दें बीच में से। दूसरी बड़ी कसौटी ये है कि एक पार्टी जो इतना मैसिव वोट ले जाती है, 2.25 करोड़ के करीब वोट ले जाती है, वो उसका तो एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट नीचे आना चाहिए था, बजाय इसके कि वो पंजाब जैसा एक मरकजी, जो हमारा एक मरकज है इसका सियासत का, वहां 28 सीटें लेते। इस मरतबा जो एक्सपेक्टेड था, जो हम भी बहुत सारे तजियाकार शायद गलत हुए हैं, वो तो यहाँ पे हम 40-50 से ऊपर को प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो जब उसके इस कसौटी पे देखेंगे तो फिर वो, मैं समझता हूँ कि ग्राफ नीचे आया। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो पार्टी ठीक है। पार्टियां कोई एकदम, आपने एक बात की थी कि शायद पार्टी पंजाब में वो खत्म होती जा रही है, ओवरऑल भी देखे ना तो खत्म तो पार्टियां एकदम नहीं होती। ओवरऑल पार्टी आई है, अपना 59 का मार्जिन है, फिर भी 4 सीटों का मार्जिन है, पीएमएल नेक टू नेक आ गई है। ये है अलबत्ता कि पीएमएलएन ने अब सर्च किया। ये आप कह सकते हैं कि पीएमएलएन जिस तरह के उसके ऊपर मुर्दनी छा गई थी, या लोगों ने उसके बारे में तासुर कायम कर लिया था, या तासुर बना दिया गया था कि शायद पीएमएलएन हम ना संभले, इसके अंदर तकसीम है, एक शीन है, नून से शीन निकलेगी, और सब चीज़ें जो है मेरा ख्याल है कि अब थोड़ा सा एक उसका मजबूत एक तासुर जो है वो आया कि तबानाई का, कि वो दोबारा एक रीइमर्ज हो रही है। क्योंकि ये इसको बिल्कुल छोटा सा लिटमस टेस्ट ना समझें, ये बहरहाल जब रिप्रेजेंटेशन होती है ना जी अवाम के अंदर, सही है, वो चाहे एक हल्के में हो, कंटोनमेंट हो, यूनियन काउंसिल हो, ज़िमनी इंतखाब हो, उसमें एक ग्राफ आपको एक ट्रेंड समझ आ जाता है। सही, वो ट्रेंड के हवाले से पंजाब के अंदर अब ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि वो रीइमर्ज कर रही है थोड़ा थोड़ा। नून लीग ने अपना जो खोया हुआ इमेज था, या अवाम के अंदर, साहिबा से पूछा, उस्मा साहिबा, मियां साहब ने भी यही बोला, बड़ी सियासी बसीरत रखते हैं, सहाफती करियर बहुत उनका है, और उन्होंने भी यही बोला है कि मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है और पीटीआई का ग्राफ थोड़ा सा कम हुआ है। मैडम आप मान क्यों नहीं रही हैं कि हुआ है थोड़ा सा कम, मिसमैनेजमेंट है, और आने वाले दिनों में जो है वो नुकसान हो सकता है इस चीज़ से? उमर, मेरे तो ख्याल में ये जो इतनी कसीर तादाद में इंडिपेंडेंट्स आए हैं, इनमें से 30-35 तो आप पीटीआई के ही समझे। तो अगर नून लीग ये पीटीआई के थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट किया, इन्होंने आके हमें ही ज्वाइन करना है। बहुत सारों ने जनरल इलेक्शन के बाद भी पीटीआई के कारकुनों ने ही जीत के हमें ही ज्वाइन किया था। जिनके पास ज्यादा सीटें होती हैं, इसके फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो बात जाते हैं ना, और यहाँ पे 51 जो है वो पीएमएल के पास है, तो वो तो उनके साथ जाके सुकून में बैठेंगे, क्यों 28 वालों के साथ आएंगे? नहीं, देखें बात सारी ये है कि जो हुकूमत होती है ना, जो रूलिंग पार्टी होती है, ज्यादा टिल्ट उसकी तरफ होता है। तो इसलिए क्योंकि आप आइसोलेशन में तो नहीं होते ना, एक पूरी आपने एक हुकूमत के साथ मिलके आपने काम करना होता है। तो इंशाल्लाह ताला ये हमारा साथ देंगे, ये और कहीं जाने वाले हैं। आपको पता है कि इनकी जब जनरल इलेक्शन में भी 129 सीट्स थी और हमारी 123 थी, हुकूमत तो हम ही ने बनाई ना, सारे इंडिपेंडेंट्स हमारे साथ आए ना, तो ये मामला कोई प्रॉब्लम। मैं तो इनकी जुबान सुन सुन के हैरान हूं कि झूठ मकारी बात सारी ये है
कि इनको क्यों अवाम ने रद्द किया, क्योंकि ये 35 साल झूठ बोलते रहे हैं, ये 35 साल इस्तेसाल करते रहे हैं। देखिए टू पार्टी सिस्टम में तीसरा कोई उभर के पार्टी नहीं आती है, बहुत रेयर है। क्यों इमरान खान आज प्राइम मिनिस्टर है? वो इसलिए क्योंकि लोग जो थे उनको समझ आ गई थी, उनको समझ आ गई थी कि 35 साल से जो हमें ये नाक चने चबा रहे हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, अब हमने अपना इस्तेसाल नहीं करवाना, हमें अपने हकूक चाहिए। इसलिए उन्होंने इमरान खान को वोट दिया था एतमाद का, और इंशाल्लाह आइंदा भी देंगे। इनको प्रॉब्लम ये है कि ये इनकी मक्कारी जो है ना, ये सारे इनके लीडरान में कूट कूट के घुसी हुई है। इनको नहीं पता कि शरीफ खानदान की जेब में प्लेटलेट्स जो है ना उसकी रिपोर्ट है, कभी वो इधर कर देते, कभी वो उधर कर देते। इनको चाहिए कि अब कोई नए लीडर ढूंढे। अब इनके लीडर सब छोड़ गए हैं, सब बड़े, सब इश्तेहारी हैं, कोई नहीं है यहाँ पे। पहले मैं बता दूं इन्हें कि इनके जो प्लेटलेट्स की बात करिए ना जेब में, उनको वेरीफाई इनकी जो वजीर सेहत थी उस वक्त उन्होंने किया था। वो आज तक हम भुगत रहे हैं। नहीं भुगत रहे, अब देखें ना, या तो ये आवाम के सामने शर्मिंदा है। नहीं शर्मिंदा नहीं है, बल्कि आप बार-बार अच्छा समझ नहीं आती क्या जवाब दें। मैं इनका थोड़ा रिकॉर्ड दुरुस्त कराना चाह रहा था, मैं उमर चाह रहा था बता देता कि कंटोनमेंट बोर्ड का सरबराह जो ना स्टेशन कमांडर होता है इमरान खान ही है, कि वो सारे उस तरफ चले जाएंगे। और इंडिपेंडेंट का जो है वो मुझे लगता है जैसे गैब का इलम तो आपको पता है पीटीआई को बड़े ऊपर से आ रहा होता है। तो इंशाल्लाह ताला अब जो सिस्टम है ना स्टेशन कमांडर के अंडर है, और वाइस प्रेसिडेंट और मेंबरान जो है ना उनके अंडर काम करते हैं, खान साहब के अंडर काम नहीं करेंगे कि जिनको वो लेके आगे चलेंगे। और दूसरा मैं आपको एक बात और छोटी सी बता दूं, ये जो वोट होता है ना, ये पीपल और लोगों की जो ये डेमोक्रेटिक सेटअप में ये लोग चल रहे होते हैं, ये एक अपने नज़रियात और अपनी ज़रूरियात और उनके तहत चल रहे होते हैं। इन पे एतमाद किया गया, मैं समझता हूँ ये जनरल इलेक्शन में कश्मीर में भी इन पे आ गया, लेकिन इन्होंने देखे सर्कल कैसे घुमा दिया, और आप देखे सारा आ गया होगा। लेकिन देखिए अभी इन्होंने ये जो इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम तराशी शुरू कर दी है। मैं जो भी इनके साथ चलता है, मैं बताऊं, वो माफिया का लीडर आता है, पैसे कमाता है और चला जाता है। उसके बाद ये आगे पीछे सराउंडिंग में लोगों पे इल्जाम तराशियां शुरू करते हैं। जैसे आप जुल्फी साहब आए चले गए, आप मुझे बताएं कि क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? अगर ये कार्रवाइयाँ होती तो आज कंटोनमेंट बोर्ड में कोई शक नहीं कि ये जीत पाते। लोगों का एतमाद, उनका जो सारी इनके ऊपर जो उम्मीदें थी वो टूट गई है। अब नून लीग की उम्मीद है। मैं समझता हूँ मियाँ साहब की प्लेट्स जो ये डिस्कस कर रहे थे, उन प्लेट्स को उसको जेन्युइनली अगर देखा जाता ना, एक बीमार बंदे पे इन्होंने ये समझा कि शायद उसको ये बीमारी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अब जब उनकी तबीयत ठीक होती है, वो वापस आ रहे हैं, तो इनके जो प्लेट्स लगते हैं वो दुरुस्त कर देंगे इंशाल्लाह। मैं सुन रहा हूँ कि गैप का इल्म तो इन्हें भी पता है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह पहुंचे, क्योंकि प्रोग्राम में ब्रेकिंग न्यूज है और मियां साहब बात भी चल रही है कि मियां साहब हम उनका इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट जाएंगे। मियां साहब को मैं जेल में मिला भी था, राजा साहब भी मिलते होंगे जाहिर है, और हम लीडर्स थे तो हमारा अक्सर रहता है, यानी पीटीआई के हों, वो पीछे हटने वाले नहीं जी, पीपल्स पार्टी के हों। लेकिन मियां साहब के बारे में मैं हमेशा से ये कहता था, वो चूंकि एक अरिस्टोक्रेट मिजाज के हैं, वो जेल का स्टफ नहीं है। ये नहीं मैं कह रहा कोई उनको मैं उनकी शख्सियत के ऊपर कोई ब्रांडिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ जेल का एक अपना जो मिजाज होता है वो अरिस्टोक्रेसी से हमआहंग नहीं होता। वो उस लिहाज से थोड़े से तनासानी वाली तबीयत है और उनका मिजाज ऐसा है। मैं उनके साथ ट्रैवल भी बहुत किया, इंटरनेशनल ट्रैवल भी किया है, मुल्क के अंदर भी, और बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है। बहरहाल ये उनका अपना एक नफ्सियात का मसला है, लेकिन ये इस हवाले से भी मेरा ख्याल है कि वो रजिस्ट करेंगे कि जब तक उनको कोई गारंटीज या कोई यकीन दहानियाँ या बेहतर या कंफर्ट वाली सूरत हाल ना होगी, वो आसानी से नहीं आएंगे। लेकिन दुनिया में आपको पता है पॉलिटिक्स के अंदर आर्ट ऑफ द ये प्रैक्टिकल है, मैं तो पॉसिबल भी नहीं कहता। इसमें बहुत सी तब्दीलियाँ होती रहती हैं, आपको शिफ्ट होते रहते हैं पैराडाइम, आपको कहीं से गारंटीज मिल जाती हैं, कहीं पे आप उनके लिए मुफीद हो जाते हैं, कभी आप कभी दूसरे आपके लिए मुफीद हो जाते हैं। तो चूंकि ये जो मैदान में घोड़े होते हैं वो 3 4 5 ही होते हैं बड़े बड़े, तो उन्हीं में से इंतखाब करना होता है। तो वो ये चीज़ें चल रही हैं। देखें ना, पीटीआई के एक बड़ा अच्छा स्लोगन लेके आई और वो एक नई चीज़, नई जहत लेके आई, लेकिन उसके अंदर भी जब रला पड़ा दूसरा, तो वो भी लोगों ने उसके बारे में भी ये तासर कायम किया कि जो लोग आए, अगर इमरान खान खुद बड़े ऑनेस्ट और अच्छे अपराइट थे, लेकिन साथ पूरी जो टीम आई, और अब देखें कि दुनिया के जो कामयाब मॉडल अब लोग ये भी कहने लग पड़े हैं कि जी आप महातीर का नाम ना लें, उर्दवान का ना लें, वहाँ करप्शन एंड कॉम्पिटेंस मॉडल है। अगर करप्शन को छोड़ दे, कॉम्पिटेंस तो है ना कम से कम। तो यहाँ पे ये भी आ जाता है ना कि कॉम्पिटेंस नहीं है, अगर इंतखाब प्रॉपर नहीं किए गए लोगों का, अगर बार बार ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियाँ यकसर रातों रात हो जाएंगी,
तो आप एक स्टेबल निज़ाम में स्टेबल हुकूमत निज़ाम नहीं नहीं बना बना सकते। ये एक प्रॉब्लम है हमारा। मैडम, स्टेबल निज़ाम बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि आपने खुद बोल दिया कि आपकी अपनी पार्टी में मिसमैनेजमेंट है, एक को टिकट मिलती है, 4 उसके अपने ही मुकाबले पे खड़े हो जाते हैं, तो ये एक बार तो चल जाता है, 2 बार तो चल जाता है, तीसरी चौथी बार तो फिर नहीं ना चल पाता ये, और फिर यही चीज़ें जो है वो फिर लेट डाउन करवाती हैं। पहले तो मैं सैफ साहब को अप्रिशिएट करना चाहूँगी, क्या ज़बरदस्त तज्ज़िया इनका कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको जो है ना थोड़ी वो जेल वाला जो स्टफ़ है वो नहीं है उनका। बिल्कुल भी नहीं है उनका, तो सिर्फ एवन फील्ड वाला स्टफ़ है ना, पार्क लेन वाला स्टफ़ है, वो हार्ले क्लिनिक वाला स्टफ़ है। वो देखे ना, हुक्मरानी तो वो यहाँ कर लेते हैं, लेकिन उनका आराम, उनकी आसाइश सारी लंदन की हवाओं में होती है। तो मैं बिल्कुल सही एग्री करती हूँ सैफ साहब से। अब आप जो ये बात कर रहे हैं, देखें ये सब पार्टीज में ऐसे ही होता है, ये सब ऑटोक्रेटिक, इनकी तो बहुत ही स्टेटस को पार्टीज थी कि वहां तो नवाज शरीफ का जो यानी मारूसी सियासत का ये आलम है कि बाप फिर बेटा फिर बेटी, यानी लंबी लाइन है, बाकी तो कोई लीडर है ही नहीं इनकी पार्टी में। तो यहाँ पे तो जिसने बादशाह सलामत से डिसएग्री किया वो वैसी छुट्टी है उसकी पार्टी से। अब यहाँ पीटीआई का ये मसला है कि हम असल में जमहूरी जमात हैं। इमरान खान ने हमें क्या सिखाया था? उसने कहा था कि जी तुम सब में एक इमरान खान है, तुम सब फ्यूचर के लीडर हो। तो यहाँ सब अपने आप को लीडर समझते हैं, और जो एक खास तौर पे जो मिडिल क्लास का एक जवान है वो तो बिल्कुल कहता है जी मैं भी उतना ही लीडर हूँ जितना इमरान खान है। तो वो कहता है जी मैं भी उतना फाइटर हूँ, मैं भी उतनी इलेक्शन लड़ सकता हूँ। तो ये जज्बा सिर्फ हमारी पार्टी की वजह से आया है। ये बेचारे ख्वाब में भी नहीं सोच सकते कि ये पार्टी की लीडरशिप जो है इनके हाथ में आ जाए। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। ये जो मुझे बता रही थी कि एवन फील्ड वाला मिजाज है। अब देखिए, 2 कुत्तों वाला जो मिजाज है ना, वो तो नहीं है हमारा कि वहाँ पे किसी बंदे को आप जब बुलाएं तो पहले, या मैंने अक्सर सुना है माजर से कि वहाँ पर जब मेहमान आए, और ये बल्कि मैंने कहीं पे बुक में भी पढ़ा कि जब आए तो उन्होंने पहले डॉग्स को अहमियत दी, फिर उनको दी। तो ऐसे सिर्फ इमरान खान के नहीं, ऐसे मिजाज के लोग होते हैं, कई लोगों ने डॉग्स रखे हैं, मैं बताता हूं, हिफाजत के लिए रखते हैं लोग। लेकिन वो रवायती जो जिंदगी है उसमें से तो अब यहाँ पे 2 अगर तो प्यार करना चाहिए, देखिए करना चाहिए, लेकिन जो समझ नहीं आ रही कि ये किस चीज से कंपैरिजन कर रहे हैं। नहीं, मखलूके देखें। अच्छा, मैं इसको कंपैरिजन ये करता हूँ कि देखें आप हमारे मिजाज को प्यार तो फिर प्यार नहीं, तन आसानियां जो है ना, जानवर कैसे समझ नहीं, देखें मेरी बात सुनो, आपने नहीं, उन्होंने देखें मुझे बात मुकम्मल करने दें। मैं अब ये कहना चाह रहा था कि एवन फील्ड का मिजाज इसलिए बना कि झूठे और बेबुनियाद केस थे। अब देखें राना सनाउल्लाह साहब पे जो हमने कोर्ट पे उंगलियां उठा नहीं रहा, डिसीजन देखिए इमरान खान की डिसीजन है, हमारी तो नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन थी। आपने जो रेफरेंस देखिए जी, जो सो मोटो एक्शन होता है ना, उसमें तकरीबन 500 बंदे थे पनामा में। अब सच्ची बात मैं बता रहा हूं, उसमें एक बंदे को इन्होंने लाके रेफरेंस फाइल किया, बाकी 498 जो थे वो किधर है? आप कोर्ट में ले नहीं, कोर्ट में हम क्यों लेके जाए? आप एक क्लीन स्वीप पाने लगे थे, वो तेज चली, हवा चली और बिल्कुल ही फारग हो चली। ये वो जमात है। मैं छोटी, मुझे बात मुकम्मल करने दे। दूसरा मैं गुजारिश करने लगा था कि अगर तो कोई सच्चा केस होता, अभी इंशाल्लाह इन पे बनते हैं ना, ये चीनी चोर माफिया, ये सारे पेट्रोल भी चोरी करके ले गए, अब उसके बाद ये आटा चोरी कर रहे हैं। नहीं, इनके ऊपर जब 10 बन गए ना फी लीटर, नहीं 10, अब देखें वहां तो एक रुपया भरता था ना तो हुक्मरान चोर हो जाता था और सारा। आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 100 से भी ऊपर ले गए, डॉलर भी ऊपर ले गए। मैं ये समझता हूं कि ये वाहिद नेशनल पार्टी है जो सिर्फ अपने आप को ही नेशनल समझ रही है, बाकी डेमोक्रेटिक चारों सूबों में, चारों सूबों में आपने तो लोगों का बिल्कुल बेड़ागर्क करके रख दिया। आप लोगों को तो अवाम अब झोलियां उठा के, अब अवाम झोलियां उठा के इनको, हमारी तो 14 आई है, आपकी। अच्छा जी, मैं बात इनकी नहीं करता, मुझे मैं उमर कह रहा था कि ये अगर या मुकम्मल करें या मुझे बात करने दें। देखें अवाम कहां बेचारी रो रही है, पेट्रोल को रोए, आटे को रोए, चीनी को रोए, सब्जी को रोए। अभी देखें ये बारिश का पानी और उसके बाद ये बारिश जो हो रही थी, एक जगह पे भी मुझे बताएं कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया। मुझे एक बार मुकम्मल कर लेने दें, क्यों कंटोनमेंट बोर्ड में इनको वोट नहीं मिले, क्यों नाकाम हो रहे हैं? क्योंकि आप कैंट की हालत देखे जाके, और ये पूरे पाकिस्तान में 42 कंटोनमेंट बोर्ड के जो सारे इलेक्शन हुए हैं उसमें कहां इनको कामयाबी मिली है? सिर्फ क्या है कि इनकी एक अपनी जो बोझ है इसके तले ये दब जाएंगे, जिनमें यू टर्न है, जिसमें इनकी अपनी स्याहकारियां हैं। अभी अगर इमरान खान को ये लीडर समझती है, मुझे एक बात है, वो परेशानी किस बात पे है?
क्योंकि वो ना बेचारा खुद करता है, ना किसी को कुछ करने देता है, ना उसका अपना कारोबार है, ना किसी का रहने देना है। तीसरी बात, आप मुझे बताएं, किसी एक, ये तरीन साहब आए हैं FIA में लेके चले गए, पहले वो बड़ी फ्लाइंग कोच आई जी, 10 बंदे इधर आ रहे हैं, जैसे उसने ब्लैकमेल करना शुरू किया ये माफिया के साथ लग गए, खुद बनवाते हैं बंदे को, पैसे लटवाते हैं, भगवाते हैं, उसके बाद मासूम लोग हमारे साथ बैठा देते हैं जो दिफा करते हैं, और उसके बाद जब आगे चलते हैं तो आप यकीन कीजिएगा हर नया बंदा जो लूटने के लिए बैठा है पाकिस्तान में वो PTI में आके खड़ा हो रहा है। और जो बेचारे मेहनत कर रहे थे, मैंने देखा है, मतलब मेरे साथ इनका जितना भी आज तक रहा है PTI में, एक बिल्कुल गैर मामूली तौर पे उसको कंटेस्ट करने वाले जो हमारे साथ लोग बैठे हैं उनको इन्होंने किसी जगह पे भी खड़े होने दिया था मुझे कहना। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि PTI को भी पहले अपने आप को सेटल करना है। नून लीग ने बड़ी मारें खा ली, इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आगे कामयाबी मुझे अगले टॉपिक की तरफ आना। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, समरी भिजवा दी गई है, 10 रुपए फी लीटर इजाफा होने की तजवीज है। मियां साहब ये क्या होने जा रहा है? एक तो पहले मुल्क की तरीके बुलंद तरीन सतह थी पेट्रोल की और अब दोबारा से इजाफा हो रहा है। क्या खाए, क्या हमारे यहाँ बड़ी बहस मुबाहिस चल रहे हैं जी, माजी की हुकूमत का ये किस्सा है, फलां का ये है, अदलिया सही काम नहीं कर रही, मीडिया खराब है। मैंने एक बंदे को कहा कि भाई हम किताबों में पढ़ते थे कि एक नौशेरवान आदिल बादशाह था, उसके दौर में शेर बकरी एक घाट पानी पीते थे। तो मैंने कहा किसी ने नहीं ये कहना चीफ जस्टिस गलत था, किसी ने नहीं कहना मीर शकील रहमान गलत था, फलां गलत था, सब ने यही कहना है तारीख ने कि जी इमरान खान जो आया उसके दौर में इतनी महंगाई हुई, इतने लोग मरने वाले हो गए, इतने बचने वाले हो गए। ये चीजें बहरहाल गवर्नमेंट को ओन करनी पड़ेंगी। उसके लिए देखें महंगाई तो दुनिया में हो रही है, बाहर के मुमालिक हम जाते हैं, हमने वहां भी देखा कि बहुत सी चीजों का कंपैरिजन किया, कीमतें तकरीबन हमारे करीब करीब ही चल रही होती हैं, लेकिन गौर करने से पता चला कि वहां कुव्वत खरीद जो है ना वो ज्यादा है अवाम के। तो यहां पे हमें काम करना है कि प्रोडक्टिविटी लोगों की बढ़ाई जाए, लोगों के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की जाए, लोगों के लिए अगर एग्रीकल्चर का कोई पैकेज आया है तो उसको फॉलोअप के जरिए उसको मैसिव सतह पे ले जाया जाए, ग्रास रूट पे, ताकि लोग एम्पावर हों और वो महंगाई को फेस कर सके। अब ये है कि जो बंदा 10, 15, 20, 25 हजार कमा रहा था एक घराना, वो अब जाके ऐसे ही है जैसे वो 5,000 कमा रहा है महंगाई की वजह से। और वो इस तरह पिस रहा है कि अब मुझे कल परसों, चूंकि हम जर्नलिस्ट घूमते हैं लोगों में, तो मुझे लोग कुछ बता रहे थे, हम जर्नलिस्ट सारे एंकर्स भी बैठे थे कि जी हमें ऐसे ऐसे लोगों के फोन आए हैं उधार मांगने के लिए कि जिनके बारे में तसव्वुर नहीं था, यानी कि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए। तो इसमें सर जोड़ के मैं समझता हूँ अपोजिशन का भी काम है मैडम, इसमें किसी को नहीं भागने देना तो चाहिए। पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, इट मींस दैट महंगाई बढ़ रही है ना, सिर्फ एक पेट्रोल का ताल्लुक महंगाई से है, तो वो एक मैसिव चेंज हो जाएगा लोगों की जिंदगियों में जिन्होंने बजट अपने सेट किए हुए हैं। तो एक बड़ा चेंज आ रहा है, ना सिर्फ पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, फिर तो बाकी चीजें भी बढ़ेंगी ना, किराए आप देख लें, और उसके अलावा जो है वो फिर सारी चीजें पेट्रोल से ही मुंसलिक हो जाती हैं। उमर, इससे जो अभी पिछली समरी थी उसमें ओगरा ने जो था पेट्रोल की कीमत कम करने की जो थी वो रिकमेंडेशन की थी, और पेट्रोल की कीमत कम भी हुई थी। तो कभी ये ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, तो ये इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल जो कीमतें हैं उनसे मुवाजना करना पड़ता है, फिर उसके मुताबिक फिर वो डिटर्मिन होती है। ओगरा जो है वो जाहिर है एक रेगुलेटरी बॉडी है, जो उसकी एडवाइस होती है उसके ऊपर फिर आपको गौर तो करना पड़ता है। लेकिन देखें ये जो इस वक्त आपने शौकत तरीन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल सुनी होगी, कोविड में कितने मुश्किल हालात थे हमारे, पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो थी वो माइनस में चली गई थी, हम इस वक्त 4% पे आ चुके हैं। ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, परफॉर्मेंस है इस गवर्नमेंट की। ये लोग एग्रीकल्चर ग्रोथ जीरो पे छोड़ के गए थे, हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ 2.5 है इस वक्त। जिस तरीके से जो किसान को हम लोग सहूलियात दे रहे हैं, किसान कार्ड है और हम इस तरह से अलाउंसेस वगैरह उनके लिए और एक हम उनके लिए कर रहे हैं। फिर उसके बाद सर्विसेज 4% हमारी के रेट पे ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री 2.5 पे ग्रो कर रही है, टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है जो ये बिल्कुल ख़त्म, दिवालिया फिनिश्ड हो गई थी, वो अब फुल कैपेसिटी पे इस वक्त चल रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, ऐसा कंस्ट्रक्शन की कंपनी जो है वो रिवाइव हो रही है, कई जगह इंडस्ट्रियल जोन्स हम लोगों ने बनाए हैं, वहाँ पे टैक्स फ्री जो है वो इतनी इम्पोर्ट हो रही है आजकल मशीनरी के, जिसकी वजह से हमारा फिर थोड़ा सा वो करंट अकाउंट बढ़ गया, क्योंकि लोगों को इंसेंटिव्स दे रही है हुकूमत कि आप आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, इंडस्ट्री लगाएं और उससे फिर जॉब और वेल्थ क्रिएशन भी होगी। तो ये सारी चीजें पॉलिसी की डायरेक्शन जब सही होती है तभी महंगाई बढ़ रही है जी, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। मैं बिल्कुल मानता हूँ इन्होंने ना कोई कार्ड रहने नहीं दिया, किसान कार्ड, बल्कि इन्होंने सारे माशी कार्ड दे दिए हैं
और उसके बाद अब एक आखिरी सब्र कार्ड देना है इन्होंने अवाम को, जो जिसको लेके ना वो माल रोड पे आएंगे। अब देखिए माल रोड पे अल्हम्दुलिल्लाह किसान कार्ड लेके आ गया, उन्हें कहा कार्ड तो दे दिए लेकिन मुझे वो सहूलत वो फैसिलिटीज़ नहीं दी। अभी ये कह रहे हैं इंडस्ट्रीज, यकीन करें जितना फलूदा उसका निकाला जा रहा है ना, उनको भी 2-4 कार्ड दे के उनको भी वहाँ पे ब्लॉक कर दिया। ये अगर इस कार्ड के मुताबिक अपने अमली जो मामला है उनको आगे लेके बढ़े तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में इनका कोई किरदार हो। अभी आप देखें, मुझे ये भी छोटी सी बात लगी है थोड़ी देर पहले कि ये जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन और उसको आगे लेके जा रहे थे, उस पर भी इनका अपना माफिया छाया हुआ है। अब देखें एक चीज को लेके जा रहे हैं जी, वाद कंस्ट्रक्शन करें कंस्ट्रक्शन करें। आप यकीन करें पाकिस्तान में जो इन्होंने सरिये का रेट और जो इस वक्त मुझे पता लगा है कि जो इस वक्त आपका वो जो सीमेंट है उसका रेट, वो पहले आज से 3 साल जो पहले इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद था, आज उससे डबल ट्रिपल हो गया। और इनका अपना देखिए माफिया बड़ा प्यार से काम कर रहा है। इंडस्ट्रीज में इन्होंने माशाल्लाह जो ये काम करते जा रहे हैं, एक बंदा बिठाते हैं जो सारा पैसा समेटता है, फिर उसको इल्जाम देते हैं, फिर कहते हैं ये पीटीआई का बंदा बिल्कुल गलत है, उसे एक जगह से ट्रांसफर करते हैं, सारा हिसाब अपना लेते हैं और वो बाहर चला जाता है। अभी किसान के और पाकिस्तान के ऐसा नहीं, देखिए जरा मैं एक बात लगा नहीं रहा, साबित करता हूं। 300 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का कतरी खत के अलावा कोई सबूत दे दें। मान लिया जी, देखिए जी मान लिया जी, ये जो कह रहे हैं दुरुस्त है, इनके पास कोर्ट थी, इन्होंने जज बेचारे को मरवा दिया। मैं ये सही कह रहा हूं, इन्होंने कोरोना से पता नहीं कितनों को लेंगे, इन्होंने किसी एक बंदे के हवाले से कभी साबित किया? एवन फील्ड के हवाले से एक आम बंदा पाकिस्तानी जिसने 30 साल अगर ये जब करप्शन में चाहिए, मैं एक बात मुकम्मल कर रहा था, इमरान खान ने दी थी, नहीं सुने, इमरान खान ने क्या दी थी? लंदन के फ्लैट की और बनेगाला के प्रॉपर्टी की। इमरान खान के अब्बा जी करप्शन में निकले, बिल्कुल क्लियर है। और उस वक्त नहीं 3 साल पहले ये इल्जाम आप लगाइए, देखिए उस वक्त बेचारे का घर का प्रूफ लेके आए, क्या है ऐसे घर का मामला था, जुबानी कलामी कोई नहीं चीज। करप्शन के बाद खान साहब का देखें जी, बड़े मोहतरम है, उन्होंने जो कब्र में सुकून वाली बात की हुई है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वो करके जाएंगे, उससे पहले नहीं जाते वो। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ, ये एक फील्ड का बता रहे हैं ना, जब पाकिस्तान बना तब ये इत्तेफाक फाउंड्री थी, और तब मैं समझता हूँ मेरे खान साहब की ना उस वक्त वाला साहब करप्शन में पकड़े जा रहे थे। अगर आप मुआवजा करें आज से 30 साल पहले एक मोहम्मद अली का भी पाकिस्तान में कभी मिले आप? नहीं, मैं नहीं मिला, ना आप मिली है ना मैं मिला, लेकिन जो पढ़ा हमने कागजात लाए ना, अच्छा इन्होंने देखिए हर मामले में ना लाए, प्रूफ लाए, डॉक्यूमेंट्स लाए। अच्छा जी वो नहीं थे जी, प्रोग्राम का टाइम मैं समझता हूं पीटीआई को ना कुछ करना पड़ेगा, फायर करने से तो कुछ नहीं। इन्होंने इतने के वाई फायर किए हैं कि इन्होंने किसी को रहने नहीं दिया। हम तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देख रहे हैं कि ना वो सादिक है ना वो अमीन है, हम तो उसको देख रहे हैं ना, हम तो वो कह रहे हैं कि जी बनी ट्रेल कोई नहीं। तो फिर आपके ख्याल में राज साहब हवाई फायर कर रहे थे? मैं समझता हूं कि इन्होंने जो यूटर्न लिया ना, वो अगर ये सारे झूठ मकारियां छोड़ के मुल्क पे तवज्जो देते 3 साल में ना, कोई 300 बंदा तो सब्र और हिम्मत से इनके साथ खड़ा होता। इनके अंदर सिर्फ एक चीज है, इल्जाम तराशियां, इनके अंदर सिर्फ एक चीज है कि आप केस में लोगों को रोक दें। एक एनओआर इनको एनआरओ हम तो आपको एनआरओ खुद चाहिए, अब आपको आवाम से चाहिए, कोई मसला नहीं है इनको। अच्छा जी, प्रोग्राम का वक्त लाजिम खत्म होने जा रहा है। मियां सैफुर रहमान आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। राजा खुर्रम शहजाद साहब आपका बहुत शुक्रिया। उस्बा कारदार साहब आपका बहुत शुक्रिया। बहस नाजरीन चलती रहेगी, लेकिन ये अब देखना है कि अगले आने वाले इलेक्शन में कौन कामयाब होता है। मियां साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी का ग्राफ थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ है, जो कंटोनमेंट बोर्ड में नताइज हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन फैसला आने वाले दिनों में होगा और देखेंगे क्या फैसला आता है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनरल इलेक्शन में क्लीन स्वीप करती है, या पंजाब के अंदर नून लीग पलड़ा अपना भारी रखती है। प्रोग्राम आपके साथ लेकर चेयरिंग क्रॉस के एक नई एपिसोड दोबारा हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ने के पास।